सो हे गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञान विद्या के। सो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में 12th क्लास के इंग्लिश के जो चैप्टर्स हैं, चाहे वो 100 मार्क्स के हो चाहे 50 मार्क्स के हो, वो सभी मार्क्स के आपको राइटर के नेम एंड उसके जन्म तिथि में सब लेके आएगा। जैसे यहाँ पर है ना, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एंड राइटर नेम महात्मा गांधी, तो सभी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में लाऊँ। तो टोटल जितना भी 100 मार्क्स और 50 मार्क्स जितना भी राइटर्स एंड उसके जो उनका जन्म डेट है, जन्मदिन, मीटू डे, सब मैं आपको मतलब इस वीडियो में लेके आ गया हूँ। तो वीडियो के साथ बने रहता था। मेरे चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, ताकि आपका ऐसे ही पढ़ाई वाला इंटरेस्टिंग वीडियो रोज़ मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट आता है यहाँ पर कि इंडियन एंड सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक कौन से हैं? यहाँ पर इंडियन एंड सिविलाइजेशन के लेखक कौन से हैं? तो यहाँ पर है राइटर ने महात्मा गांधी। इंडियन एंड सिविलाइजेशन कल्चर के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी है। ठीक है ना दोस्तों, क्या है? महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी का जन्म, तो महात्मा गांधी का जन्म देखिए यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ में देकर लिखा गया है कि डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर दिया है ना, डेट ऑफ बर्थ 1869 में इनका जन्म हुआ था और इनका मृत्यु हुआ था 1948 में, यहाँ पर दिया गया है। सभी जो भी क्वेश्चंस ये है तो आप अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए, ताकि आपको एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सके। ताकि लेकिन एग्ज़ाम में सभी क्वेश्चन आते रहते हैं। आपको 5 नंबर क्वेश्चन आपको 1 नंबर वाले में आ जाएगा। आप 10 से भी ऊपर मार्क्स आपको आ जाता है। 10 क्या कहे कि उसमें 15 से 20 क्वेश्चन ऐसा ही दिया रहता है आपको कि राइटर नेम कौन सा है, इस राइटर के नेम कौन है, इनका जन्म तिथि कहाँ है, कहाँ की निवास करने वाले हैं, इनकी मृत्यु कब हुआ था, इन्हें कौन कौन से लेसन लिखे, सारी जानकारी में मतलब कि एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो के साथ बने रहे, ताकि मैं आप जान सके कौन कौन से क्वेश्चंस। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञान विद्या के। सो दोस्तों, मैं राकेश कुमार आपको इस वीडियो में बताऊंगा बिहार बोर्ड के जो भी। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञान विद्या के। दोस्तों, इस वीडियो में आपको 12th क्लास के इंग्लिश के राइटर के नाम बताऊंगा। जो इंग्लिश के लेसन है उनके राइटर कौन है एंड राइटर का जन्म तिथि क्या है, उनकी मीटू डेट क्या है, तथा उनकी जो कहाँ के रहने वाले थे, वो सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो यार वीडियो को अभी से लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो पहला यहाँ पर आता है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो कि लेसन है, उनका लेखक कौन है। यहाँ पर मैंने साफ लिख कर यहाँ पर दे दिया हूँ। इनका लेखक है महात्मा गांधी, तथा उनका जन्म 1869 ईस्वी में हुआ था, उनकी मृत्यु 1948 ईस्वी में। ठीक है ना दोस्तों, तो आप एक कॉपी पर लिख लीजिए, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो। यहाँ पर क्या है, 1869 ईस्वी में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, 1948 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। द इंडियन एंड सिविलाइजेशन कल्चर के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी, अर्थात महात्मा गांधी इंडियंस हैं। ठीक है ना दोस्तों, बात किया नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत इज माई होम। भारत इज माई होम के लेखक कौन है? तो यहाँ पर दिया कि जाकिर हुसैन। भारत इज माई होम के लेखक कौन है? तो जाकिर हुसैन। तो जाकिर हुसैन का जो बर्थडे है, यानी कि जन्मदिन है, तो 1897 ईस्वी। आप कॉपी पर लिखते जाइएगा दोस्तों। उनका जन्म क्या है? 1897 ईस्वी। उनकी मृत्यु कब हुआ था? तो 1969 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गया था। ठीक है ना फ्रेंड्स। अब बात की जाए नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट है जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, वो जो इंडियन के ही थे, इंडिया के पहले मतलब कि दूसरा राष्ट्रपति ये थे। ठीक है ना। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ए पिंच ऑफ स्नॉब। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट लेसन है, इसमें आप क्वेश्चन आता रहता है। ए पिंच ऑफ स्नॉब के लेखक कौन से हैं? तो ए पिंच ऑफ स्नॉब के लेखक है मनोहर माल गोलकर। मनोहर माल गोलकर। ठीक है ना दोस्तों, मनोहर माल गोलकर। ठीक है, आप इसमें देखकर आप नोट कर लीजिएगा कॉपी पर। इनका जन्म 1913 ईस्वी में हुआ था, तथा इनकी मृत्यु 2010 में हुआ था। ठीक है ना, ये इंडियन ही थे। ठीक है, ये इंडिया के रहने वाले थे। नेक्स्ट आती है कि आई हैव अ ड्रीम्स। आपको 100 मार्क्स के सब चैप्टर्स फ्रेंड्स, इसमें सब 100 मार्क्स के ही चैप्टर आएंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन है आई हैव अ ड्रीम्स। इन आई हैव अ ड्रीम लेसन के लेखक कौन है? तो यहाँ पर मार्टिन लूथर किंग्स जूनियर है आई हैव अ ड्रीम के लेखक। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जो कि अमेरिका के निग्रो जाति के रहने वाले हैं। ठीक है,
निग्रो मतलब जो काले काले लोग होते हैं ना, उसी को हम निग्रो कहते हैं, अमेरिका में कहा जाता है। मार्टिन लूथर किंग का जन्म हुआ था 1929 ईस्वी में और उनकी मृत्यु हुई थी 1968 ईस्वी में। मार्टिन लूथर किंग के जन्म 1929 ईस्वी, मृत्यु 1968 ईस्वी में हो गई थी, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर आता है कि द आर्टिस्ट, नहीं, यहाँ पर है आइडियाज़ डैट हैव हेल्पेड मैंकिड, आइडियाज़ डैट हैव हेल्पेड मैंकिड, ठीक है। इनके लेखक यहाँ पर आ जाएंगे ब्रेटेंड रसल। इनके लेखक कौन है? तो ब्रेटेंड रसल। इनका मतलब कि जन्म हुआ था 1872 ईस्वी एंड इनकी मृत्यु हुई थी 1970 ईस्वी। ये ब्रिटिश के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? तो ये ब्रिटिश के रहने वाले थे, यानी कि इंग्लैंड के रहने वाले थे, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पर आता है कि द आर्टिस्ट, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड के एग्जाम में आते रहते हैं। आप क्या बात की जाए 5 नंबर या 2 नंबर क्वेश्चंस आते रहते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी आता है। द आर्टिस्ट के लेखक कौन है? तो सिंगा नोया। इसमें इसका मतलब कहानी है कि सिंगा नोया एक बच्चा है, 12 साल का बच्चा है और गॉड, इसका मतलब कि इसका चॉइस है, यानी कि हॉबी है, गॉड के इकट्ठा करके उसको कलेक्टिंग करके उसको पेंटिंग सेंटिंग करता रहता था। उसी पर टीचर एंड इसके फादर जलते थे। सो यही सी बात है, टीचर का होने पर फादर ने इनको सिंगा नोया का मारा था, यही पर कहानी है। आप इसका मैं जो भी समरी है वो समरी भी आपको अपलोड करूँगा इसी चैनल पर, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लिए तब के लिए। तो यहाँ पर आता है कि सिंगा नोया का जन्म 1883 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु यहाँ पर 1883 में जन्म, मृत्यु 1971 ईस्वी में हुआ था। सिंगा नोया एक यहाँ पर दिया होगा चाइनीज़ है, ठीक है, जापान के रहने वाला है। सिंगा नोया कहाँ के रहने वाला है? जापान का रहने वाला है। यहाँ पर नेक्स्ट आता है कि ए चाइल्ड इज़ बोर्न, ये भी इम्पोर्टेंट है लेसन। ए चाइल्ड इज़ बोर्न के लेखक हैं जर्मनी ग्रेगर। कौन सा है? तो जर्मनी ग्रेगर, ठीक है। आप कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। अभी तक नोट नहीं किए हैं तो अब स्किप करके शुरू से करके आप नोट कर लीजिए, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में कोई प्रॉब्लम से नहीं है, ठीक है। जर्मनी ग्रेगर का जो कि जन्म है 1939 ईस्वी में हुआ था। जन्म 1939 ईस्वी में, अभी तक शायद जिंदा है या अभी मृत्यु डेट अभी तक रिलीज नहीं हुआ है इनका। ये रहने वाले कहाँ के थे दोस्तों? ये ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे। जर्मनी ग्रेगर कहाँ के रहने वाला थे? ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है ना। बात की जाए नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट यहाँ पर आता है हाउ फ्री इज़ द प्रेस। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ फ्री द प्रेस मतलब प्रेस फ्री कैसे है? प्रेस मतलब मीडिया फ्री कैसे है, ठीक है। इसके लेखक है डोरोथी एल सायर्स इनके जो लेखक हैं। एंड इनका डोरोथी एल सायर का मतलब कि जन्म हुआ था 1893 ईस्वी में, जन्म 1893 और उनकी मृत्यु हुई थी 1957 ईस्वी, ठीक है। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 60 साल की उम्र में, 64 साल की उनकी उम्र में इसकी मृत्यु हो गई थी। यह कहाँ के रहने वाले थे? तो ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। डोरोथी एल सायर्स इंग्लैंड के रहने वाले थे। यहाँ पर नेक्स्ट आता है दी अर्थ, ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है फ्रेंड्स। दी अर्थ, इसके लेखक है एची बेट्स। दी अर्थ के लेखक एची बेट्स। इसमें दी अर्थ में आपको एक पागल मतलब कहिए या कहते सनकिल बच्चा का इसमें कहानी है, जो कि जिसको हाफ माइंड उसको बोल सकते थे। एंड हाफ माइंड होने के कारण इनके पापा ने उसके लिए एक मुर्गी फार्म खोल दिया था, ठीक है। उसी को बेचते बेचते उसके बाद शादी कर लिया तो ऐसा लड़की से शादी किया कि माता पिता उस लड़की को पसंद नहीं करते थे एंड उसी कारण से जलते थे। एंड फिर उसके बाद ये जो एची बेट्स है ना, तो अपने पापा को मम्मी को अपने घर से निकाल देता था, क्योंकि अब मुर्गा बेचकर जो भी पैसा इकट्ठा किया उससे घर ले लिया। और जो इनके पापा थे वो आलसी मतलब थे, काम करने में कम काम करते थे, बातें ज़्यादा करते थे, इसी कारण से घर से निकाल दिया। कुछ ये भी कारण है। आप इसमें जो भी इसका समरी है मैं आपको इस वीडियो इसमें अपलोड करूँगा, ठीक है ना। या आपकी जाके बुक्स में आप खरीद कर बुक्स पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट यहाँ पता है कि एची बेट्स का क्या हुआ जन्म। एची बेट का जन्म 1905 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1974 ईस्वी में। इंग्लैंड के रहने वाले थे। एची बेट का जन्म 1905 ईस्वी और मृत्यु 1974 ईस्वी और इंग्लैंड के रहने वाले थे, ठीक है। पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इंडियन थ्रू
ट्रेवलर्स ई, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडियन के बारे में इसमें बताया गया है। पीएल्स बक्स जो कि लेखक इनके हैं, इन्होंने इंडिया के बारे में सारी जानकारी इस चैप्टर में दिए थे, क्या क्या इंडिया है, क्या इसमें सिविलाइजेशन है, कैसे है, कहा है, सारी जानकारी। चाहे पीएल्स बक्स का जो जन्म है 1892 ईस्वी में हुआ था, मृत्यु 1973 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, जन्म 1892 ईस्वी, मृत्यु 1973 ईस्वी। ये कहाँ के रहने वाली थी, तो ये अमेरिका के रहने वाली थी। ठीक है, चलिए दोस्तों, यहाँ पर 50 मार्क्स के जो एक हो गया है। एंड इसमें नेक्स्ट आते हैं, इसी में 50 मार्क्स में प्रोज का हुआ, पोट्री के अब यहाँ पर आते हैं। पोट्री में यहाँ पर फर्स्ट है स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, स्वीटेस्ट लव आई डोंट गोए। ठीक है, स्वीटेस्ट लव आई डोंट गोए, इम्पोर्टेंट चैप्टर से फ्रेंड, इससे आपको क्वेश्चंस आते रहते हैं। ठीक है, इनके लेखक है जॉन डॉन। ठीक है, इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक है जॉन डॉन। जॉन डॉन के जो कि जन्म है 1972 ईस्वी में हुआ था, मृत्यु 1600 जन्म 1572 ईस्वी और मृत्यु 1632 ईस्वी में हुआ था जॉन डॉन के। ठीक है, एंड इसमें आपको, इसमें कहानी क्या है कि इसमें प्यार का कहानी है, मतलब कि छोड़कर चला जाता है प्रेमी अपने गर्लफ्रेंड कहिए या जो भी कहिए, तो कहती है कि तुम क्यों जा रहे प्रिय हमें छोड़कर, तो ये कह रहा है कि सूर्य के वेग से भी मैं आपके पास आऊँगा, पूरे धरती से घूम कर, मतलब पूरे एरिया को घूमना चाह रहा था ये पूरे देश को, तो कह रहा है कि हम पूरे देश के से घूम कर सूर्य से भी तेज़ गति से मैं आपके पास आऊँगा फिर मिलने। इस प्रकार से प्रेम का कहानी है। और जॉन डॉन का जो जन्म इंग्लैंड में हुआ था, इंग्लैंड के रहने वाले थे। ठीक है, इन जॉन डॉन के जो कि जन्म 1972 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था, इनकी मृत्यु 1661 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अब बात की जाए नेक्स्ट, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के जो कि राइटर्स हैं वाल्ट व्हिटमैन हैं, वाल्ट व्हिटमैन है क्या, सॉन्ग ऑफ सेल्फ के राइटर्स। इनकी जन्म हुआ था 1819 ईस्वी और जन्म 1819 ईस्वी और मृत्यु 1892 ईस्वी में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप लोगों के लिए ही आप मैं इसमें आपको कलेक्ट करके यहाँ पर एक पेज पर लिख करके मैं आपको लेके आ गया हूँ। तो इसमें बहुत मेहनत लगा है, तो आप मेहनत को ऐसे नहीं जाने दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि मेरा मेहनत भी सफल हो। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर बात की जाए नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट है नाउ द लीव आर फॉलिंग फास्ट। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। इसमें आपको इस जो कि लेसन है इसमें दिया है कि कैसे हम लोग धीरे धीरे बुढ़ापा की ओर चले जाते हैं, कैसे बुढ़ापा के जाने के बाद मर जाते हैं, इसमें दिखाया गया है। ठीक है ना, इसके लेखक है W.H. अडेन। ठीक है दोस्तों, इसके लेखक है नाउ द लीव आर फॉलिंग फास्ट के लेखक है W.H. अडेन। इनके जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था, इन मृत्यु 1973 ईस्वी में। ठीक है, एंड इंग्लैंड एंड अमेरिका के रहने वाले थे, संयुक्त रूप से इंग्लैंड और अमेरिका में रहते थे। नेक्स्ट है ओड द ऑटम। और द ऑटम चैप्टर्स है, इनके लेखक है जॉन कीट्स। एंड जॉन कीट्स का जन्म 1795 ईस्वी में, मृत्यु 1821 ईस्वी में। ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। जॉन कीट कहाँ के रहने वाले थे दोस्तों, इंग्लैंड के रहने वाले थे। एंड बात की जाए नेक्स्ट, लिखा है द इपिथ एन इपिथ के लेखक थे के तो वाल्टर ढेला मारे। दोस्तों ढेला मारे हम लोग कहते हैं, इसे इनका नाम है वाल्टर डेला मेयर। ठीक है, वाल्टर डीला मेयर पढ़ा जाता है, लेकिन सब स्टूडेंट कहते हैं वाल्टर ढेला मारे, ताकि याद हो जाए। ठीक है, एन इपिथ के लेखक कौन है, तो वाल्टर डेला मारे। वाल्टर डेला मारे की जो जन्म है 1873 ईस्वी में हुआ था, 1956 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। दोस्तों आप इसको गौर से देखिएगा एंड इसको सीरियसली लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम में ज़रूरी है कि आपको आएगा 10 से 12 मार्क्स में आ जाएगा आपको। एंड जब ये याद रहेगा तो आपको सब्जेक्टिव भी बनाने में प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होंगे। सो इसलिए आप ये सब याद कर लीजिए, कॉपी पर हो सके तो उतार लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, एंड जो कि वाल्टर डीला मेयर का जो जन्म है वो इंग्लैंड में हुआ था, यानी कि इंग्लैंड के रहने वाले थे। नेक्स्ट आता है द सोल्जर। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फ्रेंड्स, द सोल्जर्स के लेखक है रूबर्ट ब्रूक।
एंड 1887 में इनका जन्म हुआ था रॉबर्ट ब्रूक के। मृत्यु 1915 इसमें भी इंग्लैंड का रहने था। इसमें इस चैप्टर्स में आपको क्या है ना कि इसमें सोल्जर कहता है कि मैं जहाँ भी मरूँ तो मेरा मरा हुआ जो भूमि है वो इंग्लैंड का हो जाए, इंग्लैंड के हो जाए, यानी कि मेरा देश का हो जाए। जैसे मैं भारत को हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि मैं जहाँ भी मरूँ तो वो धरती भारत का हो सकता है। इसी प्रकार से इसमें है, आप इसका भी मैं आपको समरी दे दूंगा इसी चैनल्स पर, ठीक है फ्रेंड्स। एंड नेक्स्ट आता है कि मैकविटी द मिस्ट्री कैट। इसमें एक बिल्ली का कहानी है जो कि क्राइम करती है लेकिन अपना जो कोई भी सबूत नहीं छोड़ती। सीआईडी वाले भी इसमें कन्फ्यूज़न हो जाएंगे ठीक है ना। तो यहाँ पर मैकविटी द मिस्ट्री कैट, इनके जो लेखक है टीएस इलियट जी लिखे हैं। एंड इनका जो कि जन्म है 1888 ईस्वी में हुआ था एंड इसकी मृत्यु हुई थी 1965 ईस्वी में। टीएस इलियट का जन्म 1888 ईस्वी, मृत्यु 1965 ईस्वी। एंड ये भी इंग्लैंड के, देखें क्या इंग्लैंड के ही रहने वाले थे, ठीक है। टीएस इलियट इंग्लैंड के ही रहने वाले थे, आप कॉपी पर उतार लीजिएगा, ठीक है। एंड बात कीजिए नेक्स्ट है फायर हीमेंस जो कि इंडियन राइटर्स लिखे हैं, KKN दारूवाला ने लिखे हैं। एंड जो कि KKN दारूवाला का जन्म 1937 में हुआ था, इनकी मृत्यु नहीं दिया है, एक इंडियन राइटर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्नेक्स इम्पोर्टेंट चैप्टर है। स्नेक, इनके लेखक है DH लवारेंस के जो कि जन्म है 1885 ईस्वी में हुआ था, मृत्यु 1930 ईस्वी में। DH लवारेंस के जन्म 1885, मृत्यु 1930। ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? तो इंग्लैंड के रहने वाले थे। मृत्यु 1930 ईस्वी, 1885 में जन्म। और इसमें कहानी क्या है कि मतलब कि DH लवारेंस जाते थे कल पर पानी भरने, लेकिन वहाँ पर स्नेक को देखते थे पानी पीते हुए। तो स्नेक को देखते थे तो स्नेक इनको देख के भाग गया। जब भी अब बिल में घुसने जा रहा था तभी इधर से चला दिए और उसके बाद सोचने लगे कि हमने चलाया ही क्यों, उसके बारे में सोच रहे थे। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब के लिए इस सब का समरी मैं आपको दूंगा एग्ज़ाम आने से पहले ताकि आप उतार कर डायरेक्टली इसको याद करके एग्ज़ाम में जाकर तड़क से लिख दे, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी जो कि 50 मार्क्स का नहीं हो पाएगा, 100 मार्क्स का हो गया है, वीडियो लॉन्ग हो गया है। तो अगले वीडियो में आपको 50 मार्क्स के जो भी लेखक हैं उनके लेखक, जन्म तिथि एंड लेसन्स एंड उसमें कहाँ के रहने वाले सारी जानकारी मैं दूंगा। तो अगले वीडियो का वेट कीजिएगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन दबा दिए जाए ताकि अगले वीडियो जो भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।